अब देखो, जब भी हम किसी सिनेमैटिक यूनिवर्स या एक दूसरे से कनेक्टेड यूनिवर्स की बात करते हैं, हमारे दिमाग में बस मार्वल और डीसी ही याद आती हैं, जिन्होंने सबसे पहले कॉमिक्स के थ्रू लोगों को अपना फैन बनाया और अब बहुत सारे इंडिविजुअल मूवी निकालकर फिर एक बहुत बड़े लेवल की सुपर हीरो की टीम को एक साथ करके एक सिनेमैटिक यूनिवर्स का एस्टेब्लिश करते हैं। और ये सब कब से चल रहा है? मार्वल की फर्स्ट कॉमिक 1939 में आई थी और डीसी की फेब 1935 में। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्यों हम लोग इन्हीं विदेशी बेस्ड स्टोरी या कॉमिक्स को पढ़ते हैं? क्या इंडिया में ऐसी कहानियां या अलग अलग टाइमलाइन को कनेक्ट करने वाली और एक सात्विक प्रवाह में फ्लो होने वाली स्टोरीज नहीं है? मैं बात कर रहा हूँ हमारे हिंदू माइथोलॉजी की। हमारे यहाँ के भी बहुत सारे गॉड्स, सारे विलेंस और उनकी कहानियां या रियलिटी एक दूसरे से कनेक्टेड है। और ये चीजें हमें कब से पता है? मतलब खुद से सोचो ना, ये हमें कब से पता है कि भगवान राम और कृष्ण दोनों सेम भगवान विष्णु के अवतार हैं, हनुमान जी लॉर्ड शिवा के अवतार हैं, और ये सब हमारे पुराणों और हमारे इतिहास में दर्ज है। ये मार्वल और डीसी तो कितने साल बाद आकर हमें कनेक्टेड यूनिवर्स का मतलब समझाते हैं। खैर, अब जो भी हो, मैं इस वीडियो में एक सिनेमैटिक यूनिवर्स या कॉमिक बुक स्टोरीज यूनिवर्स स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं सारे हिंदू गॉड्स जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और सारे एक ही टाइमलाइन में पर डिफरेंट टाइम से रिलेटेड हैं, उनके ऊपर पूरी यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और इस यूनिवर्स का नाम होगा हिंदू गॉड्स सिनेमैटिक यूनिवर्स। और ये बिल्कुल एक टिपिकल सुपर हीरो कॉमिक जैसा होने वाला है, जिसमें हम सबसे पहले पॉजिटिव कैरेक्टर यानी हमारे गॉड्स और उनकी पावर और एबिलिटी पर बात करेंगे, और फिर हमारे नेगेटिव कैरेक्टर यानी विलेंस या असुर की बैक स्टोरी और इनसे रिलेटेड छोटी बड़ी इवेंट्स को देखेंगे। तो चलिए इस यूनिवर्स का शुभारंभ करते हैं और सबसे पहले हम लॉर्ड विष्णु के ऑल इनकारनेशन यानी दशावतार पर बात करते हैं। तो देखो, जैसा कि हमें पता है कि लॉर्ड विष्णु ने अलग अलग टाइमलाइन में टोटल 10 अवतार लिए थे, जो क्रमबद्ध इस तरीके से हैं, जिसे 10 अवतार भी कहते हैं, जिसमें सबसे पहला है मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार, वराह अवतार, नरसिम्हा अवतार, वामा अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, गौतम बुद्ध अवतार, और 10वां जो कि फ्यूचर में आने वाला है, दैट इज कल्कि अवतार। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट इनकारनेशन मत्स्य अवतार पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हम हिंदू मैथोलॉजी में टाइम कैसे काम करता है उसे देख लेते हैं, ताकि स्टोरी समझने में थोड़ी आसानी हो। तो देखो, अकॉर्डिंग टू भगवत पुराण, लॉर्ड ब्रह्मा जो कि यूनिवर्स की क्रिएशन यानी यूनिवर्स का बनने और डिल्यूजन यानी विनाश करने वाले रहे हैं, जिसमें ब्रह्मा भगवान के अकॉर्डिंग हर क्रिएशन जिसे कल्प भी बोलते हैं वो एक दिन के बराबर होता है, और हर विनाश जिसे प्रलय भी बोलते हैं वो एक रात के बराबर होता है। और हमारे ह्यूमंस के अकॉर्डिंग एक कल्प या एक प्रलय 432 करोड़ साल के बराबर होता है। अब हर कल्प में 1000 साइकिल्स होते हैं, जिसे हम ह्यूमंस 43,20,000 ईयर्स में कंप्लीट करते हैं। और इतने सारे ईयर्स को कवर करने के लिए हम 4 युगास का हेल्प लेते हैं, जिसमें सबसे पहला है सतयुग जो 17,28,000 ईयर्स का होता है, फिर त्रेता युग जो 12,96,000 ईयर्स का होता है, फिर द्वापर युग जो 8,64,000 ईयर्स का होता है, और फिर कलयुग जो 4,32,000 ईयर्स का होता है। तो इतने सारे ईयर्स मिलकर एक कल्प के 1000 साइकिल्स कंप्लीट करती है। और अगर आप सब ईयर्स को ऐड करें तो सारे कंप्लीट 4 युगास का साल एक कल्प ईयर्स के बराबर ही होगी। तो चलिए अब इस यूनिवर्स में टाइम कैसे काम करता है वो आपको पता चलने के बाद मत्स्य अवतार यानी फिश इनकारनेशन पर बात करते हैं। तो देखो, कहानी कुछ इस तरह है कि लॉर्ड ब्रह्मा अपने दिन के सारे कार्य निपटाने के बाद आराम कर रहे थे, और जैसे ही वो सोने के लिए अपनी आंख बंद करते हैं और यॉर्निंग करते हैं, उनके मुख से सारी वेदास स्लिप हो जाती है। इतने में वहाँ एक असुर नेम्ड हायाग्रीव अलर्ट हो जाता है और उन वेदों को चुराना चाहता है। इतने में लॉर्ड विष्णु द प्रिजर्वर वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं ये कल्प खत्म होने वाला है और नेक्स्ट कल्प की शुरुआत होने वाली है, और नेक्स्ट कल्प के लिए मुझे इन वेदों को संभाल कर रखना होगा ताकि आने वाली पीढ़ी इसे ज्ञान सीख सके और सुखी पूर्वक अपना जीवन जी सके। पर अगर ये वेद असुर चुरा ले गया तो मामला गड़बड़ हो सकता है। इस कार्य को पूरा करने के लिए लॉर्ड विष्णु पृथ्वी लोक जाते हैं और वहाँ उन्हें एक राजा नेम्ड सत्यव्रत मिलते हैं जो नदी में स्नान कर रहे होते हैं। विष्णु भगवान अपने कार्य संपन्न करने के लिए इस राजा को चुनते हैं और एक टाइनी फिश का रूप लेकर उनके हाथों में दिखते हैं। वो टाइनी फिश राजा को बोलता है मुझे बचा लो इस नदी के बड़े बड़े और खतरनाक मछलियों से, वो मुझे मार डालेंगे। अब राजा तो अच्छा आदमी था ही, इसीलिए वो उस फिश को अपने कमंडली में डाल के अपने घर ले जाता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग क्या देखता है कि वो फिश अचानक से बहुत बड़ी हो गई है और वो राजा से कहती है कि ये कमंडली मेरे लिए अब बहुत छोटी है, मुझे किसी बड़े वेसल में रखो। राजा बिल्कुल वही करता है और इस तरह से कमंडली से वेसल, वेसल से तालाब, तालाब से नदी
नदी से समुद्र, ऐसे ऐसे करके वो उस मछली को लेते जाता है। लास्ट में राजा को शक होता है और वो पूछ ही लेता है कि आप कौन हैं। फिर राजा अपने साथ पुराने कुछ दिनों से चल रहे घटनाओं की सारी कड़ियों को ऐड करता है और उसे पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि लॉर्ड नारायणा है। राजा उस मछली को हाथ जोड़कर आशीर्वाद लेता है और पूछता है कि आपको ये नम्र फॉर्म का अवतार लेने की जरूरत क्यों पड़ा। मछली उसको बताता है कि राजा, आज से ठीक 7 दिन बाद सारे तीनों लोकों में प्रलय आने वाला है और जब वो प्रलय आएगा तुम्हारे पास एक बोट यानी नाव प्रकट होगी जिसमें तुम्हें सारी जड़ी बूटियां और जानवरों को एक साथ करके बोट तक पहुंचाना है along with सप्त ऋषि, so that अगले कल्प के लिए इन सारी चीजों को मनुष्य अपने काम में ला पाए। इतना कहकर मछली अपने अगले प्लान को करने के लिए चला जाता है और असुर हायाग्रीव, जो कि ब्रह्मा भगवान से सारी वेदास को चुरा लिया होता है, वो बड़ी जायंट मछली सारी वेदास को अपने पास रख लेता है। अब ठीक 7 दिन बाद प्रलय आ जाता है, पूरी पृथ्वी वाटर में सबमर्ज्ड हो जाती है, पर राजा अपने साथ मछली के द्वारा बताए गए सारी ऑब्जेक्ट्स को एक स्थान पे सेव करके रखता है। इतने में राजा को एक बड़ी नाव दिखाई देता है जिसका जिक्र मछली ने राजा से किया था। राजा सारे जानवरों, सप्तऋषि और सारे वेदों को नाव में बैठाता है और जब समुद्र का पानी नाव को झटका देने लगता है और जब नाव डूबने लगती है तब वो जायंट मछली उस नाव को बचाने के लिए सामने आती है और एक स्नेक नेम्ड वासुकी को एज अ रोप यूज करके मछली अपने हॉर्न की हेल्प से उसे माउंट मीनू, जहाँ ब्रह्मा देव रहते हैं, वहाँ ले जाकर सेव करती है और इस तरह से ये प्रलय खत्म होता है और एक नए कल्प की शुरुआत होती है। अगली कहानी है लॉर्ड विष्णु के सेकंड इनकारनेशन यानी कूर्मा अवतार की। तो चलिए इस स्टोरी की शुरुआत करते हैं। ये कथा जिस कल्प पर चल रही है उसकी 6ठी मनवंतर है और एक मनवंतर में 8,52,000 ईयर्स होते हैं। तो होता यह है कि एक ऋषि थे जिनका नाम था दुर्वासा। उन्होंने सारे डेमिगॉड्स यानी देवताओं को ये कर्स दिया था कि वो अपने सारे पावर्स और एबिलिटी को भूल जाएंगे। और जैसे ही उनका कर्स असर दिखाना शुरू करता है, सारे असुर मिलकर इंद्र द किंग ऑफ देवास पर अटैक कर देते हैं और क्योंकि उनके पास पावर नहीं थे वो इन असुरों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इससे बचने के लिए वो लॉर्ड ब्रह्मा के पास जाते हैं मदद लेने के लिए और लॉर्ड ब्रह्मा उन देवों को लॉर्ड विष्णु की हेल्प लेने की सलाह देते हैं। सारे देवगण लॉर्ड ब्रह्मा की एडवाइस को फॉलो करते हैं और लॉर्ड विष्णु के पास जाते हैं। वहां जाकर सब देवगण अपनी प्रॉब्लम को लॉर्ड विष्णु के समक्ष रखते हैं। उसके बाद वो उन्हें बोलते हैं कि समुद्र मंथन करके नेक्टस ऑफ इमोर्टैलिटी यानी अमृत को ऑब्टेन करना होगा। दिस इज द ओनली वे आउट फॉर यू। तुम लोग मंदरा पर्वत को एज अ चर्न डैशर और नागों के राजा वासुकी को एज अ रोप यूज करके चर्न यानी मंथन शुरू कर सकते हो। इस पर देवों के राजा इंद्र बोलते हैं, हम लोग मंदरा पर्वत को कैसे लाएंगे, वो तो बहुत ज्यादा भारी है। इस पे लॉर्ड विष्णु बोलते हैं, तुम लोग असुरों को अपने टीम में ले लो, ट्रीट देम लाइक अ ब्रदर्स एंड यूज देम टू अचीव योर गोल्स। और समुद्र मंथन करने के बाद वो अमृत तुम लोगों को ही मिलेगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। इतना सुनकर सारे देव किंग ऑफ असुर यानी बाली के पास जाते हैं। वहाँ जाकर किंग बाली देवताओं को पूरी रिस्पेक्ट देता है और देवराज इंद्र असुरों को सारी प्लानिंग के बारे में बताते हैं और प्लान सुनकर बाली और उनके मंत्रीगण रेडी हो जाते हैं उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। इसके बाद सूर और असुर दोनों मिलकर मंदरा पर्वत को लाना स्टार्ट करते हैं, पर पर्वत बहुत ही ज्यादा भारी था। वो लोग उसका वेट हैंडल नहीं कर पा रहे थे और उसके नीचे दब के मर रहे थे। ये सब देखने के बाद लॉर्ड विष्णु अपने यान यानी गरुड़ा पर बैठकर वहां आते हैं और एक झलक में ही सारे मृत देवताओं को जिंदा कर देते हैं और पर्वत को गरुड़ा के पीठ पे रखकर समुद्र के किनारे ले जाते हैं और बाकी देव और असुर उनका पीछा करते हैं। अच्छा, यहाँ एक मस्त सीन होता है। तो देखो क्या है कि गरुड़ा यानी ईगल और वासुकी यानी स्नेक का आपस में 36 का आंकड़ा हमेशा से रहा है। वासुकी स्नेक ईगल के पास आने से डर रहा होता है। लॉर्ड विष्णु गरुड़ा से बोलता है कि तुम इधर से हटो, वो नाग यहाँ आने से डर रहा है। इतना सुनकर ईगल फॉल बैक करता है। वासुकी नाग लॉर्ड विष्णु से ऑर्डर लेकर और उनका आशीर्वाद लेकर अपने आप को पर्वत मंदरा के ऊपर राउंड कर लेता है और इस तरह से एक तरफ असुर और एक तरफ सूर मिलकर मंथन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कुछ सपोर्ट न होने की वजह से पर्वत बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल था, जिससे मंथन स्मूथली नहीं हो पा रही थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लॉर्ड विष्णु एक कछुए का रूप लेकर अवतार लेते हैं और पर्वत को स्टेबलाइज करते हैं और फिर मंथन स्टार्ट होता है। अच्छा, स्टार्टिंग में अनस्टेबल और फोर्सफुली तरीके से मंथन करने की वजह से डेडली पॉइजन नेम्ड हेला हेला बाहर निकलता है। ये इतना ज्यादा पॉइजनस होता है कि सारे देवगण सिर्फ इसकी धुएं से ही बेहोश होने लगते हैं, वो अंधे होने लगते हैं और धीरे धीरे कर मरने लगते हैं। अब आपको पता है कि कहानी में किसकी एंट्री होने वाली है। हम लोग वकांडा में थॉर की एंट्री, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में कैप्टन अमेरिका की एंट्री और जस्टिस लीग में सुपरमैन की एंट्री पर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। अब लॉर्ड शिवा की भी एंट्री देख लीजिए कैसे होने वाली है। अब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और उन पॉइजन्स के आतंक को रोकने के लिए सारे देव कैलाश पर्वत जाते हैं और लॉर्ड शिवा से हेल्प मांगते हैं।
महाकाल सारी बातों को सुनते हैं और सारी जहर को अपने हाथों में उठाकर पी जाते हैं और इस तरह से वहाँ का माहौल शांत होता है और मंथन फिर से रीस्टार्ट होता है। कुछ समय बाद धन्वंतरी वहाँ प्रकट होती है विद द जार ऑफ नेक्टर ऑफ इमोर्टैलिटी और सारे असुर मिलकर उसे छीनने लगते हैं और आपस में लड़ने लगते हैं कि पहले मैं पीऊंगा, मुझे पहले अमर होना है, ये सब स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद लॉर्ड ब्रह्मा एक सुंदर स्त्री नेम्ड मोहिनी का रूप लेकर उनके सामने प्रकट लेते हैं। उसे देखकर असुर उस स्त्री से बोलते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो, इस अमृत को हमारे बीच डिस्ट्रीब्यूट करो और हमारे आपसी झगड़े को खत्म करो और हमारे बीच शांति को एस्टेब्लिश करो। मोहिनी बोलती है ठीक है, पर मैं जो बोलूँ तुम लोगों को माननी पड़ेगी। असुर रेडी हो जाते हैं। मोहिनी फिर बोलती है कि ठीक है, अब मस्त नहा धोआ कर आओ और अपने साथ अपने कजन ब्रदर देवताओं के साथ एक रूम में बैठकर वेट करो मेरा मेन हॉल में। सारे लोग ऐसा ही कहते हैं और मोहिनी सबसे पहले देवताओं को सारा अमृत पिला देती है और इस तरह से लॉर्ड विष्णु ने जो बात देवताओं से कही थी कि अमृत का एक बूंद भी असुरों को नहीं मिलेगा, उस प्रॉमिस को पूरा करते हैं और इसके बाद अपने रियल फॉर्म में प्रकट लेते हैं और असुरों के द्वारा बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जाने पर एक स्माइल करके वहां से चले जाते हैं। पर इसके बाद असुर और देवों के बीच बहुत ही ज्यादा खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। असुर बोलते हैं कि देवताओं ने हमारे साथ ट्रिक किया है, काट डालो सबको। पर अब तो सारे देवगण भी पावरफुल हो चुके थे, वो लोग भी असुरों को कड़ी टक्कर देते हैं। उसके बाद लॉर्ड ब्रह्मा नारद मुनि को इंद्र के पास भेजते हैं और उनको समझाते हैं कि अब तुम लोगों को पावर और एबिलिटी मिल गई है तो अपने रेल में वापस चले जाओ और इस तरह से सारे देव अपने रेल में वापस चले जाते हैं। तो ये स्टोरी थी लॉर्ड विष्णु के सेकंड इनकारनेशन कूर्मा अवतार की। अब देखो यार, देवताओं ने कोई ट्रिक नहीं किया था असुरों के साथ, उनको पावर भी तो उस मुनि के कष्ट की वजह से मिली थी। कौन सा असुर उस पावर को सच में डिजर्व करते थे? और लॉर्ड विष्णु एज अ प्रिजर्वर जो यूनिवर्स में संतुलन बनाए रखते हैं, उन्हें ही इन प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। सो उन्होंने ये सब किया। तो दोस्तों, इस तरह से हमने अपने हिंदू गॉड सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। आगे भी इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आती रहेगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लाइक और डिसलाइक करके बता सकते हैं और कमेंट में कुछ सजेस्ट भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल।